सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। ज्योतिर्लिंग उन स्थान को कहते हैं जहां पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल शहर में समुद्र किनारे पर स्थित है। वर्तमान समय में बना सोमनाथ मंदिर देश की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा बनवाया गया है। इससे पहले इतिहास में यह मंदिर कई बार बनाया गया था और इसे हर बार किसी मुस्लिम शासक ने तोड़ दिया। कथाओं के अनुसार चंद्र देवता ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, परंतु चंद्र उन सब से रोहिणी को अधिक प्रेम करता था। अपनी बाकी पुत्रियों के साथ हो रहे अन्याय को देखकर दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज यानी कि चमक कम होता जाएगा। श्राप से घबराकर चंद्र देवता ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। चंद्र की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप का निवारण दिया। उन्होंने चंद्रमा से कहा कि 15 दिन तुम्हारी चमक कम होती जाएगी और उसके बाद लगातार 15 दिन तुम्हारी चमक बढ़नी शुरू हो जाएगी। श्राप के निवारण के बाद चंद्र देवता सोमराज ने वहाँ पर सोने का मंदिर बनवाया और यह मंदिर सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। सोमनाथ का अर्थ है सोम यानी कि चंद्रमा के नाथ यानी कि भगवान शिव। सोमनाथ मंदिर पहली बार किसने बनाया इसके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, पर फिर भी यह जानकारी जरूर प्राप्त है कि 649 ईस्वी में इसे वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने दोबारा बनवाया था। इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तुड़वा दिया था। 815 में प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया। इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। ये अपनी धन संपदा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। सन 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने अपने 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और 25,000 लोगों को कत्ल करके मंदिर की सारी धन दौलत लूट ले गया। मोहम्मद गजनवी के मंदिर लूटने के बाद राजा भीमदेव ने पुनः उसे दोबारा बनवाया। सन 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर की प्रतिष्ठा और उसके पवित्रीकरण में भरपूर सहयोग किया। 1168 ईस्वी में विजेश्वर कुमार पाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर का सुंदरीकरण करवाया था। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया, उसके पवित्र शिवलिंग को भी खंडित कर दिया और सारी धन संपदा लूट ली। मंदिर को हिंदू राजाओं द्वारा बनवाने और मुस्लिम राजाओं द्वारा तोड़ने का क्रम जारी रहा। सन 1395 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को जमकर लूटा। इसके बाद 1413 ईस्वी में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। मुसलमानों के महान बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में मंदिर के तुड़वाने के बाद औरंगजेब ने देखा कि हिंदू अब भी उस स्थान पर पूजा अर्चना करते हैं। तब उसने 1706 ईस्वी में वहां दोबारा हमला करवाया और लोगों को कत्ल कर दिया। भारत का बड़ा हिस्सा जब मराठों के अधिकार में आ गया तो सन 1783 में इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया। भारत को आजादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को पाकिस्तान से आजाद कराया। उन्होंने सोमनाथ का दौरा किया और समुद्र का जल लेकर नए मंदिर का संकल्प किया। उनके संकल्प के बाद 1950 को मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की तथा यह मंदिर 1662 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों में महमूद गजनवी का हमला सबसे ज्यादा चर्चित है, क्योंकि इस हमले के दौरान महमूद गजनवी ने हजारों लोगों का कत्ल किया था और मंदिर की धन संपदा को लूटने के सिवाय उसके पवित्र शिवलिंग को भी खंडित कर दिया था। महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी राज्य का राजा था, जिसने धन की चाह से भारत में 17 बार हमले किए और 1024 ईस्वी में उसने लगभग 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय लगभग 25,000 लोग मंदिर में पूजा करने आए हुए थे। समकालीन इतिहासकार उत्तबी ने
अपनी किताब यामिनी में गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हुए भीषण आक्रमण को लिखा है। तबे के अनुसार आक्रमण में गजनवी को सोने के रूप में अकल्पनीय धन संपदा प्राप्त हुए। जितना माल ऊंट घोड़ों पर लाद सकता था लादा गया, बाकी छोड़कर चला गया। उसने मुख्य मंदिर सहित कई मंदिर तुड़वा डाले और शिवलिंग को तुड़वाकर खंड खंड करवा दिया। इतना ही नहीं, करीब 25,000 हिंदुओं को कत्ल करवा डाला। हजारों स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां बाद में गुलामों के बाजार में उनकी नीलामी की गई। भयंकर लूटपाट करने के बाद गजनवी कच्छ के रण से वापस जाने के लिए निकल पड़ा। जब इस कत्ले आम की खबर हिंदू शासकों को सुनाई पड़ी तो उनका गुस्सा भड़क उठा। ऐसे में थार के राजपूत शासक भोज ने लौटते हुए गजनवी को सबक सिखाने का निश्चय किया। लेकिन गजनवी को जब इस बात की खबर लगी तो वह रास्ता बदलकर कच्छ के रण से सिंध की ओर बढ़ गया। सिंध के जाटों को भी इस रक्तपात की जानकारी मिल चुकी थी और साथ ही पता लग चुका था कि महमूद गजनवी सिंध के रास्ते गजनी वापस लौट रहा है। ऐसे में सिंध के जाट शासक भीमसेन जाट ने गजनवी की सेनाओं की घेराबंदी कर जबरदस्त हमले किए और गुलाम बनाए गए। बहुत से बच्चे और स्त्रियों को छुड़ा लिया गया। भागती और जान बचाती गजनवी की सेनाओं का दूर तक पीछा किया गया। कईयों को पकड़कर मौत के घाट उतार दिए गए। ये थे सोमनाथ मंदिर से जुड़े उसके इतिहास। अब जानते हैं सोमनाथ मंदिर से जुड़े कुछ तथ्य। पहला, सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भूभाग अर्थात जमीन नहीं है। दूसरा, चैत्र भाद्र कार्तिक माह में यहाँ श्रद्धा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। हर साल लगभग 1 करोड़ लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। तीसरा, सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग बगीचे देकर आय का प्रबंध किया है। चौथा, मंदिर के पास 3 नदियां हिरन, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। पांचवा, यह मंदिर रोज सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ रोज 3 आरतियां होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। सुरक्षा कारणों के चलते गैर हिंदुओं को मंदिर दर्शन के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। तो यही है सोमनाथ मंदिर से जुड़े उसके इतिहास और उससे जुड़े तथ्य। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।